अच्छा, सोचने वाली बात है कि कांग्रेस वोट के लिए मांगती है पाकिस्तान से पब्लिक गोदी मीडिया के नाम से। तानाशाही लोग भी हमारे देश को गुलाम बना का भी पार्टी है, उसको भी जिताइए, लेकिन हमको उससे 500 साल से जो है राम मंदिर का एक मुद्दा था जो कोई पार्टी नहीं बनाया, लेकिन बीजेपी भारत के नेता का माफी हो जाता है। लेकिन नाम मैं अमरेश कुमार और आप देख रहे हैं BA4 न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तमाम जो है सो पार्टियां अपने अपने दावा कर रही है और अपने अपने मैनिफेस्टो जो है सो जारी कर करके वोट मांग रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे और हम वैसे करेंगे। लेकिन दोस्तों, कहा गया है कि जब देश में इस तरह का चुनाव हो और देश में अगर इस तरह का बदलाव करने का जैसे मौका मिले, तो आम आदमी से लेकर के बड़े बड़े लोग तक का जो है से एक दायित्व बनता है कि हम इस कार्य में भाग लें। जैसा कि आप सब ने जानते होंगे कि जब दुर्योधन का जब वध हो रहा था, तो जब दुर्योधन का वध के समय जब भीम को जो है सो उनके सामने रखा गया कि भीम के साथ जो है सो युद्ध करेंगे, तो श्री कृष्ण जी के जो भाई थे ताऊ श्री, आपने जानते ही होंगे, बलराम जी, उन्होंने कुछ एक्शन लिए दुर्योधन के पक्ष से। और सभी लोगों को भली भांति ये जानकारी है कि दुर्योधन जो है सो धर्म का प्रतीक नहीं था, वो जो है देश के हित में कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा था, वो जो भी कार्य कर रहा था वो देश के हित में नहीं था। और बलराम जो है उनका गुरु थे और दुर्योधन जो है सो शिष्य था बलराम जी का। तो बलराम जी पक्षपात लेते हुए जो है सो कि उन्होंने कहा कि जो है सो जब गदा युद्ध होता है तो कमर के नीचे जो है सो वार नहीं किया जाता है, और भीम जो है कमर का नीचे वार किया, उन्होंने भी श्री कृष्ण जी के कहने पर। तो इस तरह का जो है सो विकल्प आया, तो भीम बलराम जी गुस्साए और गुस्सा आकर के जो है सो इसको बोले कि ये गलत हो रहा है। तब श्री कृष्ण जी एक बात बोलते हैं, ये बात आप लोग जो है सो गौर से सुनिएगा। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि सुनिए, जब युद्ध के लिए आपको आमंत्रित किया गया कि आप किस पक्ष में रहिएगा, तो आपने इनकार कर दिया और चले गए वन में, जो है सो वन में जो है घूमने के लिए चले गए या आप हट गए। लेकिन अभी जो है पूरे कार्य होने के बाद लास्ट में आप फैसला जो ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। तो ये बात हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि मैं एक आप लोग से बात बताने वाला हूँ, उस बात को लेकर के ये जो है परिभाषा देना जरूरी था ताकि वो बात आपको समझ में आए। एक मिनट, जैसा कि मैं आप लोग को दिखा दूं, ये आज का पेपर है और इस पेपर में देखिए कोई भी कार्य जो है ऐसा करना चाहिए कि कोई उस पर जो है एक्शन नहीं लगाए और ये नहीं कहे कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ये भैया ये तो भारत है, भारत में नेता का माफ़ी हो जाता है लेकिन पत्रकार का नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मनीष कश्यप को जो है सो NSA लगा करके जो है सो अंदर कर दिया गया था। अब क्या गलती रहा नहीं रहा वो सब तो सब जानते ही हैं आप लोग। ये पेपर में हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं धर्म, आरक्षण और संविधान। धर्म के नाम पर वोट देंगे कुछ लोग आरक्षण के नाम पर वोट देंगे कि अगर हमने इस पार्टी को नहीं जिताया तो ये पार्टी जो है सो आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा जो है आरक्षण विरोधी पार्टी है, किसी लोगों का मानसिकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पेपर में आए दिन आते रहता, आप सब जानते हैं। और एक जो है धर्म के नाम पर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत 500 साल से जो है राम मंदिर का एक मुद्दा था जो कोई पार्टी नहीं बनाया, लेकिन बीजेपी बनाया है। और बीजेपी जो है सो बीजेपी पर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि धर्म के नाम पर इन्होंने वोट लेते हैं। और रही बात संविधान का, तो संविधान बाबा साहब के चाहने वाले जो भी लोग हैं
वो जो है संविधान के नाम पर जो है वोट देंगे। किन्हीं किन्हीं को लगता है कि बीजेपी जो है संविधान को हटा देगा, संविधान को चेंज कर देगा, तो हमारा जो भी उसमें संविधान में जो हमारे प्रति संविधान में बनाया गया था कानून, वो कानून को खत्म कर देगा। चलिए ये सब बात जो है ठीक है। धर्म, आरक्षण और संविधान, धर्म और आरक्षण और संविधान, ये तीन चीज़ के लिए अगर कोई वोट बीजेपी को देता है या ना देता है, या और भी पार्टियों को वोट देता है नहीं देता है, उस पर हमारा कोई विश्लेषण नहीं है। धर्म, आरक्षण और संविधान, ये तीन चीज़ पर आप वोट दीजिए या वोट नहीं दीजिए, या आप बीजेपी को जिताइए या आप कांग्रेस को जिताइए या आप राजद को जिताइए, किसी पार्टी को जिताइए, उससे हमको कोई बहस नहीं है। यहाँ तक कि ओवैसी का भी पार्टी है, उसको भी जिताइए, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है एक और यहाँ पर एंट्री हुआ है, बहुत ही खतरनाक बात है कि आरक्षण, धर्म और संविधान के बाद चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई है। पाकिस्तान का एंट्री होने के बाद हमारा दिमाग जो है सातवें आसमान पे जो है सो पहुंच गया। जब हमारा सातवें आसमान पर पहुंच सकता है तो जो दोस्त देशभक्त हैं, सोचने वाली बात है, जो देशभक्त हैं उनको कैसा लग रहा होगा ये चीज़ सुन करके कि आप पाकिस्तान से वोट मांगा जा रहा है, पाकिस्तान को आगे करके कहा जा रहा है कि भैया आप हमारे लिए वोट मांगो ताकि हम भारत में प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या होगा वो सब जानते हैं भली भांति। हम अपने मुख से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेता का माफ़ी हो सकता है लेकिन पत्रकार का माफ़ी नहीं हो सकता है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि कांग्रेस वोट के लिए मांगती है पाकिस्तान से समर्थन, ये अनुराग जी बोल रहे हैं। और अनुराग जी कौन है ये सब जानता है, ये सभी लोगों को मालूम है कि अनुराग जी इस बात को बोल रहे हैं। ये बीजेपी का जो है सो केंद्रीय मंत्री हैं, या कहाँ है, शिमला के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। हमको किसी नेता से कोई मतलब नहीं है, हमको किसी पार्टियां से कोई मतलब नहीं है। कोई भी पार्टियां आ जाए जो भारत का हो, लेकिन ये पाकिस्तान का जब एंट्री हो तो भैया सोचने वाली बात हो जाती है। और इन्होंने कहा है, और ये पेपर में हमने करा है। भैया देखिए, डर हमको लगता है, इसलिए डर लगता है कि नेता का माफ़ी हो जाता है लेकिन पत्रकार का माफ़ी नहीं होता है। हाँ, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनका माफ़ी हो जाता है, उनके बारे में भी हम लास्ट तक जो है सो आप लोगों को बताएंगे। और देखिए यहाँ पर जो है आया सर, इन्होंने क्या कहा है कि भाजपा का अभियान लड़खड़ा रहा है। चलिए ठीक है, आप एक दूसरे में तंज कसिए, एक दूसरे का जो है सो कार्य को गिनाइए, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा कीजिए, ये राजनीतिक है, लेकिन देश में ही होना चाहिए। लेकिन जब देश हित में लोगों को कार्य जब पता चलने लगे कि दिक्कत में आ रहा है, तो छोटे से छोटे व्यक्ति को जो है सो एक्शन लेना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। तमाम बात हम आप लोगों को बताएं। हमारा बस एक ही बात है कि पाकिस्तान का एंट्री कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश है और हमारा देश में ये हमारा घरेलू मैटर है, और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये हमारा कार्य है। हम आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जो भी करना है करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि हाँ पाकिस्तान की एंट्री हो रही है। अब आपको सोचना है कि पाकिस्तान की एंट्री होने के कारण कौन है, इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है अगर हो रहा है तो। चलिए यहाँ तक हमने जो भी हुआ जो है सो हम बता दिए। बाकी जो है आप लोग जानबे करते हैं कि 12 तारीख जो है सो कल 12 तारीख है, और 12 तारीख के जो है सो नरेंद्र मोदी जी पटना में रोड शो करेंगे और तमाम जो है सो कार्य करेंगे। और दूसरी बात, मैं आप पत्रकार के ऊपर एक बात बोलने वाला हूँ लास्ट जाते समय तक। देखिए, जितना खतरनाक हिंदुस्तान को पाकिस्तान का एंट्री से है, उतना ही खतरनाक हमारे देश के कुछ चुनिंदे पत्रकारों से है, जिन्हें पब्लिक गोदी मीडिया के नाम से जानती है। अब इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, ये इतना भयानक चीज़ है
कि हर नेता कैमरे के सामने कार्य कर रहे हैं और हम इस लोगों को लेकर के, इस कैमरा को लेकर के और नेताजी के पास बैठे हुए हैं और नेताजी अपना सारा कार्य कर रहे हैं। और जो कार्य, कैमरा मेरा है, माइक मेरा है, नेताजी भी मेरे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। अब सब जानते होंगे तमाम मीडिया बट चुका है। जिस तरह से पार्टियां बटी हुई है, तो पार्टियां का तो इतिहास रहा है, महाभारत रहा है। महाभारत में भी अलग अलग जो है सो बटा हुआ रहता था। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जनता को बताने के लिए जो हमारा जरिया है, मीडिया कर्मी, प्रेस वाले, इन्होंने जब बटना शुरू कर दिया, हम बीजेपी के, वो कांग्रेस के, वो राजद के, वो लोजपा के, वो भाजपा, तो इस तरह से अगर मीडिया बट जाएगी तो ये कहीं नहीं तो कहीं देश के हित में बहुत ही खतरनाक कार्य है। और इस कार्य को रोकने से नहीं रोका गया, अगर इस कार्य को नहीं रोका गया तो हमारा देश फिर से गुलाम हो चुकेगा। अब आप ये मत सोचिए कि गुलामी का मतलब यही होता है कि किसी दूसरे देश के लोग आकर के हमारे ऊपर जो है सो हम लोग को जो है सो भारत के लोगों को गुलाम करें। जी नहीं, हमारे देश के कुछ तानाशाही लोग भी हमारे देश को गुलाम बना कर रखे हुए हैं। वो अपने बाल बच्चे को तो खाने पीने के लिए सब हर तरह का व्यवस्था कर रहे हैं, रहने सहने का, लेकिन तमाम यहाँ का जो जनता है त्राही त्राही कर रही है। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी इलेक्शन का समय चल रहा है और न जाने किन नेता के जो है सो आँख में जो है सो ये वीडियो चला जाएगा और वो जो है सो एने से ठोक देंगे। तो हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, फिलहाल इतना ही। और आप देखते रहिए BF4 न्यूज़। मिलते हैं अगले नए अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।